हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल लिटरली है बहुत ज़्यादा बेहाल। आज के वीडियो में डे 21 है हमारा डेली $50 बिटकॉइन बाय करने का, वो बाय करेंगे। मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट को क्रैश कर रहे हैं, यहाँ पे उस बारे में बात करेंगे। रात में ही जब अपडेट्स आए थे मैंने आपको तभी बता दी थी चीज़ें, तब से अब तक और ज़्यादा मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जगह पे मार्केट है और जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, उस जगह पे मार्केट अगर फिर से आता है, यहाँ पे कौन सी वो जगह है, और अगर आता है तो कौन से वो क्वाइंस हैं जिस पे मैं फिर से डीसीए करने वाला हूं, उस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 4.3% डाउन, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 15.8% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है, पर कल के दिन में 11,073 बीटीसी का इनफ्लो का डेटा देखने को मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफ्लो के डेटा आए हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फियर में 37 में, और हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम फियर का वेट कर रहे थे यहाँ पे, जो अगर बिटकॉइन आज 59,000 के लेवल पे अगर एक बार जाता है और वहां पे रहता है तो आपको एक्सट्रीम फियर भी कल के दिन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स हैं सेल की तरफ, और ये वो हीट मैप है जो थोड़ा चिंता का विषय है। बीटीसी 4.20% डाउन, इथीरियम 3.93% डाउन, सोलाना 7.01% डाउन। इथीरियम ने 3000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। बिटकॉइन की बात करेंगे, 62,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है उसने, और वो नीचे की तरफ अभी यहाँ पे आ गया। सबकी अगर बात करेंगे, बुरे हाल में ओवरऑल यहाँ पे चल रहा है। चलिए सबसे पहले तो चलते हैं हम बिंगेक्स के ऊपर। नेट थोड़ा सा मेरा स्लो है तो इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। सबसे पहले चलेंगे, देखेंगे क्या हमारी एवरेज बाइंग है। एवरेज बाइंग है 65,022 की, और बिटकॉइन चल रहा है 61,672-73 पे। तो नियर अबाउट 5.25% का हमें यहाँ पे नुकसान है, पर कोई बात नहीं। हमारा है लक्ष्य लंबा, यहाँ पे $50 की करेंगे बाइंग, और ये प्राइस अब मुझे लगता है आज थोड़ा अच्छे से नीचे गिरेगा। 64,700-800 के नियर अबाउट जो है हमारी जो बाइंग है यहाँ पे आ जाएंगी। तो डे 21 हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। करीब करीब $1,050 का हम लोग बिटकॉइन अभी तक यहाँ पे बाय कर चुके हैं। चार्ट की बात करेंगे गाइस, तो कल बनी एक जबरदस्त रेड कैंडल, और बिटकॉइन का प्राइस आज भी अगर हम लोग मॉर्निंग की बात करते हैं तो 60,400 तक यहाँ पे गया है। और अगर आप देखें तो बिटकॉइन अब जो हमारा एक और सपोर्ट जोन था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, उसको बिल्कुल तोड़ने के कागार पे यहाँ पे खड़ा है। तोड़ा भी, पर कैंडल क्लोज अभी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। पर अगर एक कैंडल क्लोज यहाँ पे हो जाती है इससे नीचे, तो सिचुएशन जो है और ज्यादा यहाँ पे खराब हो सकती है। एक बार इसको 4 आवर चार्ट पे यहाँ पे करते हैं। 59,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट तो 57 पे भी है, पर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है लेवल वो है 59,000 का, जो हमें यहाँ पे देखना है। क्योंकि 59,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारे लिए थोड़ा चीज़ें खराब हो सकती हैं, पर वही अपॉर्चुनिटी का टाइम है, तो हम उसी का वेट करेंगे। अगर ये गिरता है नीचे, अच्छी बात है। अपनी जो बाइंग डीसीए करना है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे करंटली मार्केट में, एक बार रिकैप करते हैं सारी चीजों को। तो सबसे जो पहला रीजन है यहाँ पे वो है यूएस का मार्केट, जो हालात चल रहे हैं यहाँ पे। एफओएमसी की मीटिंग हुई, पॉवेल ने बोला चीजें अगर कंट्रोल में आएंगी सितंबर में हम लोग रेट कट करेंगे। पर जो डेटा निकल के आया उसके बाद जॉबलेस क्लेम का, वो शॉकिंग आया, और जो जॉब ग्रोथ का डेटा आया वो और ज्यादा यहाँ पे खराब आया, जिसका इंपैक्ट थोड़ा मार्केट पे यहाँ पे हमें देखने लगा। और इसके बाद जो यूएस का स्टॉक मार्केट का हाल हुआ, $3 ट्रिलियन से ऊपर का एसेट जो है एक दिन के अंदर उड़ा है। और अगर आप देखें क्या हाल चल रहा है, इंटेल का पिछले 50 साल का सबसे वर्स्ट डे गया है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। इंटेल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फॉल द लोएस्ट प्राइस इन ओवर द डिकेड। मतलब आप समझ रहे हो स्टॉक मार्केट का यूएस का हाल क्या है यहाँ पे। और ये सारी चीजें जो हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस रिसेशन की तरफ चल रहा है। इसी में एक और चीज भी हुई है, इंटरेस्टिंग चीज। ये अपडेट तो पुराना है, आज का नहीं है, 3 से 4 दिन पुराना अपडेट है, पर चीजें जो है सिंक हो रही हैं अभी यहाँ पे। तो जापान ने इंटरेस्ट रेट जो है राइज किया, हाई किया है यहाँ पे, और ये 17 साल में पहली बार हुआ है। अब इसमें इसको लिंक कैसे किया जा रहा है कि ये लास्ट टाइम 2007 में हुआ था, 2008 के अंदर रिसेशन आया था। तो इन सब चीजों को आपस में करंटली यहाँ पे सिंक किया जा रहा है, जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यूएस में क्रैश हो रहा है, उसका एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ईरान इजराइल हमास की जो वॉर चल रही है। पब्लिक अब
पैसा स्टॉक मार्केट में भी डालना नहीं चाह रही है कि अगर कोई बड़ा रीजन आ गया यहां से, कोई अटैक हो गया कुछ, क्योंकि अपडेट तो जो है वो नेगेटिव है, पर अपडेट हमेशा से नेगेटिव होते हैं। जब भी कोई वॉर होती है मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के लेके जाता है, थोड़े दिन का हल्ला मचता है फिर शांत हो जाता है। इस बार की सिचुएशन एक्चुअल में टेंस है, पर फिर भी इन सब रीजंस की वजह से पब्लिक पैसा स्टॉक मार्केट में भी नहीं डाल रही है, तो उन सबका इंपैक्ट आपको यूएस का स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पे क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये दो रीजन है यहाँ पे, जापान का भी उधर सिंक हो गया अब यूएस के साथ यहाँ पे, तो ये एक तो रीजन है यहाँ पे ग्लोबली जो मार्केट में हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब इसका इंपैक्ट ऑब्वियस सी बात है यूएस मार्केट पे भी पड़ रहा है और उसका इंपैक्ट बिटकॉइन के ऊपर भी पड़ रहा है। पर बिटकॉइन के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, वो आ गया जेनेसिस। कल जैसे ही अपडेट आया मैंने आपको उसके बाद बताया भी है और आपने उस टाइम भी चीजें समझी होगी कि जेनेसिस बोल रहा है 1.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन इथीरियम जो है वो जो क्रिएटर्स हैं उनको रीपे कर रहा है। लेकिन ये समझिए कि फंड है, शॉर्ट टर्म फंड है, इससे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट एकदम से पड़ना नहीं है। पर हाँ, ये बिटकॉइन के प्राइस को एकदम से क्रैश लेके चला गया यहाँ पे, पर एक्चुअल में इससे क्रैश आना नहीं है। यूजर्स इतने समझदार हैं कि वो सेल आउट नहीं करने वाले बिटकॉइन को। इतना बिटकॉइन अगर उनको मिलता भी है, 16,500 बिटकॉइन अगर मिलेंगे भी तो भी वो निकालेंगे नहीं मार्केट में। पर हाँ, बिटकॉइन इथीरियम दोनों का प्राइस जो है यहाँ पे क्रैश हो गया और इथीरियम उसी वजह से उस जोन पे आ गया जो आइडियली आप बाय उसको स्पॉट पे यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है कुछ फैक्टर। अब इसमें कुछ और चीजें भी ऐड हो गई यहाँ पे। ETF की तरफ से अगर आप देखेंगे तो करंटली हालत खराब है। मैंने पहले भी आपको बोला था, क्या रीजन है मुझे नहीं पता। अगर आप देखेंगे 5वां लगातार दिन ऐसा गया है यहाँ पे कि जब सेलिंग हो रही है यहाँ पे, ब्लैक रॉक के अलावा सारे के सारे लोग यहाँ पे सेल आउट कर दें और कल बहुत बड़ा नंबर रहा है वो। नेट अगर आप देखते हैं तो 237 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन यहाँ पे ETF में सेल आउट हुए हैं। और अगर मैं ब्लैक रॉक ने जो बाय करा है अगर हम लोग उसको भी हटा देते तो ये नंबर नियर अबाउट 280 मिलियन पहुंच जाता, जो अपने आप में अगर आप देखेंगे पिछले काफी टाइम से इतना बड़ा नंबर देखने को नहीं मिला है। फिडेलिटी ने 104 मिलियन डॉलर का फिडेलिटी की तरफ से सेल आउट हुआ है यहाँ पे। तो ये रीजन नहीं पता क्यों एकदम से इतना नेगेटिविटी ETF में आई। और इसके अलावा जो इथीरियम का ETF था उसका तो कल एक्सट्रीम बुरा हाल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे किसी ने भी बाय नहीं करा। ब्लैक रॉक जो लगातार बाय करता था उसने छोड़ दिया। फिडेलिटी ने जरूर 6 मिलियन का बाय करा है। 6 मिलियन कल का सबसे बड़ा नंबर रहा है। और अगर आप बात करते हैं ग्रे स्केल की, उसने 61.4 मिलियन सेल आउट करें। नेट नेगेटिव रहा है यहाँ पे। नेट तो खैर नेगेटिव है ही है, पर सबका इतना खराब हाल, स्पेशली ब्लैक रॉक जो लगातार बाय कर रहा था वहां से कल के दिन जीरो बाइंग यहाँ पे हुई है। अब ये सारे सेंटीमेंट जो हैं क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके जा रहे। ग्लोबल इंपैक्ट है ही है, नेगेटिव चीजें हैं ही है, और उसके बाद क्रिप्टो स्पेसिफिक मार्केट से भी हमें नेगेटिव अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। पर जो क्रिप्टो के अपडेट्स है ना, वो मेरा मानना है कि टेम्परेरी है, जेनेसिस वाला। लेकिन ये जो ETF बाय नहीं कर रहे हैं, ये ETF बाय ना करने के पीछे का रीजन है क्योंकि यूएस के ETF है और यूएस का स्टॉक मार्केट यहाँ पे खराब चल रहा है। मार्केट में पैसा है नहीं, और जो ईरान इजराइल का जो वॉर हो रहा है उस वजह से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाह रहे हैं। तो जब वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगा रहे हैं तो उस वजह से क्रिप्टो मार्केट में भी नहीं आ रहा है। और ETF का ये नेगेटिव हमें साइड देखने को मिल रही है, और ये नेगेटिव साइड ही अभी क्रिप्टो करेंसी को भी नीचे की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा है। इसमें अफवाहें भी हैं। एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है जो कि फेक है। यहाँ पे AI ड्रिवन वीडियो है पॉवल का, जिसमें बोल रहे हैं कि पॉवल जो है स्टॉक मार्केट खराब हो रहा है, इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। ये न्यूज़ को ऐड करने के पीछे का रीजन था कि AI इतना पावरफुल हो गया ना, कोई भी नेगेटिव अपडेट आ जाता है। पर अगर आप पॉवल की आपने स्पीच सुनी है तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं यार, पॉवल ये बोल ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई और यहाँ पे AI के थ्रू ये चीज़ को बोल रहा है। तो ये चीज़ें भी सर्कुलेट होती हैं जब मार्केट में कोई नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें यहाँ पे बच के रहना है। अब अच्छी चीज़, अगर यहां से मार्केट और थोड़ा नीचे खराब होता है, बिटकॉइन का प्राइस यहां से 59,000 और 57,000 की रेंज में अगर जाता है, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कल के दिन हमें एक्सट्रीम फियर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी तरफ मेरी नज़र बनी हुई है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, पर कमेंट्स आए थे तो फिर से एक बार उनकी तरफ यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो जिस पे मेरा पूरा फोकस है इस समय वो ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, टॉनकॉइन है। ये जो 4 हैं ये सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, जिसपे मुझे इस बुल रन में सबसे ज़्यादा भरोसा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सेलेस्टिया नहीं है, सेलेस्टिया भी उन्हीं में है, पर इन 4 में थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ मैं इस समय। इसके अलावा STX है, STX को हम लोग एवरेज आउट यहाँ पे करते रह रहे हैं। आर्बिटम है यहाँ पे,
AI की बात कर रहे हैं तो रेंडार को आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे OP है, पाइथ है, सेलेस्टिया सबसे नीचे इसलिए क्योंकि मार्केट कैप उसकी नीचे है, पर आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन सेलेस्टिया। मुझे पता है प्राइस में जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है, यहाँ पे नियर अबाउट $21 तक गया है और अभी $5 के नियर अबाउट यहाँ पे चल रहा है। पर हमारी जो स्टार्टिंग की बाइंग थी उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो अभी भी हम लोग हल्के फुल्के प्रॉफिट में यहाँ पे सेलेस्टिया में चल रहे हैं। पाइथ नेटवर्क से मुझे इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ये कुछ बड़ा यहाँ पे कर सकता है। OP और ARB तो आप जानते ही हैं, खैर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ARB का जब से स्पेसिफिकली अनलॉक हुआ है उसके बाद से ARB में कुछ हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिली है। रेंडार देखिए AI के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से है, जहां मार्केट रिकवर होगा आपको ये भी रिकवर होता देखने को मिलेगा। बिटकॉइन के ऊपर जब जब ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे STX उसको यहाँ पे मैनेज करेगा। टॉन कॉइन तो सुपर बुलिश है ही है, हम लोग सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन के बारे में डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाला है तो मैं इन सबको बाय करने वाला हूँ यहाँ पे। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं है कि नीचे जैसे ही जाए आप उसके बाद सारा का सारा फंड लगाएं। बहुत थोड़ा थोड़ा फंड यहाँ पे लगाना है क्योंकि नेगेटिव चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा है। और जो अपडेट चल रहे हैं, अगर ईरान इजराइल का एक्चुअल में कोई जबरदस्त वॉर हो गया तो मार्केट यहां से हमें और ज्यादा क्रैश जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे अपनी बाइंग हम लोग यहाँ पे एवरेज आउट करते रहेंगे। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मेरी नजर है। इसमें एक और चीज भी है, हो सकता है आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर सुपर बुलिश हो वो यहाँ पे ना हो, तो उस चीज को ध्यान ज्यादा उस पर दिमाग मत लगाइए, क्योंकि क्या है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट को ट्रैक नहीं कर सकते। पर मैं जिन प्रोजेक्ट को ट्रैक कर रहा हूं उसमें मुझे ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इसमें एटम नहीं है, एटम का अगर आप कॉस्मोस की बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है कॉस्मोस का, पर ये प्रोजेक्ट मुझे एटम से थोड़े ज्यादा बुलिश लगे यहाँ पे, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड करा है। बहुत प्रोजेक्ट इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि मुझे खाली 10 प्रोजेक्ट्स आपको बताने थे, तो इसके लिए इन्हीं प्रोजेक्ट को मैं चूज करता हूँ यहाँ पे। अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं है तो उस पर टेंशन मत करिएगा ज़्यादा। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट पे रिसर्च करी है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है, आप लोगों की क्या ओपिनियन है करंट मार्केट को लेकर, और आप लोगों के टॉप 10 प्रोजेक्ट कौन से हैं कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा यहाँ पे। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।